शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे कि हज़रत यूनुस कौन थे और उनकी ज़िंदगी में क्या वाक़यात पेश आए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या और क़सस अल-अंबिया में निहायत तफ़सील और सबक आमोज़ अंदाज में बयान किया गया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी कौम की हिदायत के लिए नैनवा के इलाके में भेजा। नैनवा इस ज़माने में एक बड़ा और आबाद शहर था, जो आज के इराक़ में वाक़ है। इस शहर के लोग शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला थे और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन लोगों को हक़ की तरफ बुलाने और अल्लाह की वाहिदीनियत का पैगाम देने के लिए नबी बनाकर भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया और उन्हें बुत परस्ती से रोका। अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सिर्फ वही इबादत के लायक है। लेकिन नैनवा के लोग इस पैगाम को कबूल करने के बजाय आपका मजाक अलिफारती और आपकी बातों को झुठलाते रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बारहा अल्लाह के अजाब से खबरदार किया और साबिका कौमों जैसे कौम आद और कौम सुमविद के अंजाम का जिक्र किया, जिन्होंने नबियों को झुठलाया और अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ। काफ़ी अरसा तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लोगों को हक़ की तरफ बुलाते रहे, लेकिन लोगों की हिद धर्मी और नाफरमानी देखकर अब मायूस हो गए। आपने सोचा कि उन पर जल्द अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा, लिहाजा अपने अल्लाह का हुक्म मिलने से पहले ही नाराज़ होकर शहर छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने अंबिया को अपनी कौम से इस वक्त तक हटने की इजाज़त नहीं दी जब तक कि वो अल्लाह की जानिब से हुक्म न पाले। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये अमल अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था, क्योंकि नबी को अपनी कौम से इस वक्त तक दस्तबरदार नहीं होना चाहिए था जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म न आ जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से निकलकर समंदर की तरफ चल दिए और एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती जब समंदर के बीच में पहुंची तो अचानक शदीद तूफ़ान आया और कश्ती डूबने के करीब हो गई। कप्तान और मुसाफिरों ने सोचा कि कश्ती का बोझ ज़्यादा होने की वजह से यह तूफ़ान आया है, इसलिए उन्होंने कुरान अंदाज़ी करने का फ़ैसला किया ताकि किसी को समंदर में डालकर बाकियों की जान बचाई जा सके। कुरान अंदाज़ी की गई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोग आपको एक नेक और बरगुज़ीदा शख्स समझते थे, इसलिए उन्होंने दोबारा कुरान डाला, लेकिन दोबारा भी आपका नाम निकला और तीसरी बार भी आपका नाम आया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद समंदर में कूद गए ताकि बाकी लोगों की जान बच जाए। अल्लाह ताला के हुक्म से एक बड़ी मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा निगल लिया। अब मछली के पेट में 3 अंधेरों में घिरे हुए थे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इस सख्त हालत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपनी कौम को छोड़ा। अपने अल्लाह से मुआफ़ी मांगी और मुखलिस दिल से तौबा की। अपने दुआ की। तर्जुमा: तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से था। सूरत अल-अंबिया 87। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि उन्हें साहिल पर अलिफागल दे। मछली ने आपको एक बंजर ज़मीन पर अलिफागल दिया और अल्लाह ताला ने आपके लिए एक बेलदार दरख्त आगा हुआ ताकि आपको साए और खुराक का इंतज़ाम हो सके। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस आजमाइश के बाद मज़ीद मजबूत ईमान के साथ अपनी कौम के पास वापस आए। उधर नैनवा के लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में अल्लाह के अजाब के आसार देखकर खौफज़दा हो गए। आसमान सुर्ख हो गया और लोग अल्लाह की नाराज़गी को महसूस करने लगे। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों को याद किया और पूरी कौम ने अल्लाह से तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया और उन पर अजाब नाजिल नहीं किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो कौम ने उन्हें खुशी से खुश आमदीद कहा और सब ने अल्लाह की इबादत कबूल कर ली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद कौम थी जिसने नबी के बाद अल्लाह के अजाब के आसार देखकर तौबा की और अल्लाह की रहमत को पा लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत का दर्स देती है। क़सस अल-अंबिया के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बाकी ज़िंदगी नैनवा के लोगों की हिदायत में गुजारी और उनकी रहनुमाई करते रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जिक्र ज़्यादा तफसील से नहीं मिलता, लेकिन ये कहा जाता है कि आप अपनी कौम की रहनुमाई करते हुए अल्लाह की रज़ा के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए।